दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं बल्कि आपका खुद का दिमाग है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे दुनिया ने कमजोर कहा, नाकाम कहा और हर मोड़ पर तोड़ने की कोशिश की। लेकिन उसने एक ऐसा राज खोज लिया जिसने उसे दुनिया के सबसे मजबूत लोगों में शामिल कर दिया। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस चीज को आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझते हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। कल्पना कीजिए, एक लड़का था जिसका नाम था आरव। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। पढ़ाई में कमजोर, खेल में कमजोर, आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं। जब भी वह आईने में खुद को देखता उसे अपनी कमियां ही दिखाई देती थी। एक दिन स्कूल की दौड़ प्रतियोगिता हुई। आरव ने भी नाम लिखवा दिया। दौड़ शुरू हुई। सभी बच्चे आगे निकल गए। आरव सबसे पीछे था। लोग हंस रहे थे। कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे, तू नहीं कर पाएगा, तू हारने के लिए ही पैदा हुआ है। आरव थक गया। उसका मन किया कि दौड़ छोड़ दे, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक सवाल आया, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं या मैंने खुद ही मान लिया है कि मैं कमजोर हूं? उसने कदम बढ़ाना जारी रखा। वह पहला नहीं आया, दूसरा भी नहीं आया, लेकिन उसने दौड़ पूरी की। और उसी दिन उसे एक बात समझ आई, जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने दिमाग से होती है। और आज जिस किताब की हम बात करने वाले हैं वह इसी लड़ाई को जीतने की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि इंसान की असली सीमा उसका शरीर नहीं, उसका दिमाग है। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल माय भूना ऑफिशियल में। आज हम समझेंगे दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों में से एक, कांट हर्ट मी, जिसे लिखा है डेविड गॉगिंस ने। अध्याय 1, दर्द से भरा बचपन। डेविड गॉगिंस का बचपन किसी फिल्मी हीरो जैसा नहीं था। उनका जीवन डर, गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ था। घर का माहौल खराब था। हर दिन तनाव था, हर दिन डर था। बचपन में जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे तब गॉगिंस जीवन की कठिनाइयों से लड़ रहे थे। धीरे धीरे ये सब उनके आत्मविश्वास को खत्म करने लगा। उन्हें लगने लगा कि वे किसी काम के नहीं हैं। यहीं पर पहली सीख मिलती है। सीख, कई बार हमारी परिस्थितियां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हम परिस्थितियों की वजह से खुद को कमजोर मान लेते हैं। अध्याय 2, विक्टिम मेंटालिटी का जाल। गॉगिंस के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्होंने खुद को पीड़ित समझना शुरू कर दिया। उन्हें लगता था, मेरी जिंदगी खराब है, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सोच बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि जब इंसान खुद को पीड़ित मान लेता है तब वह अपनी ताकत भूल जाता है। आज लाखों लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं। वे अपनी असफलता के लिए समय को दोष देते हैं, समाज को दोष देते हैं, परिवार को दोष देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते। सीख, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक बदलाव शुरू नहीं होता। अध्याय 3, आईने का सच। एक दिन गॉगिंस ने फैसला किया कि अब बहाने नहीं बनाएंगे। उन्होंने खुद को आईने में देखा और खुद से ईमानदारी से सवाल पूछे, मैं असफल क्यों हूं? मैं क्या गलत कर रहा हूं? मैं अपनी जिंदगी कैसे बदल सकता हूं? यह आसान नहीं था। सच सुनना हमेशा कठिन होता है, लेकिन बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। मिरर टेक्निक किताब की सबसे प्रसिद्ध तकनीकों में से एक है। मिरर अकाउंटेबिलिटी, यानी आईने के सामने खड़े होकर खुद से सच बोलना। दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अध्याय 4, कंफर्ट जोन सबसे बड़ा दुश्मन। गॉगिंस ने महसूस किया कि उनकी सबसे बड़ी समस्या उनकी परिस्थितियां नहीं थी, समस्या थी आराम की आदत। हम सभी चाहते हैं आराम, सुरक्षा, आसान रास्ता, लेकिन महान लोग वहीं बनते हैं जहां आराम खत्म होता है। जितना ज्यादा हम कठिन कामों से बचते हैं उतना ही कमजोर बनते जाते हैं। सीख, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। अध्याय 5, 40% रूल। किताब का सबसे प्रसिद्ध विचार। गॉगिंस कहते हैं, जब आपको लगता है कि अब आप और नहीं कर सकते, तब आपने अपनी क्षमता का केवल 40% इस्तेमाल किया है। बाकी 60% ताकत अभी भी आपके अंदर मौजूद होती है। समस्या शरीर में नहीं होती, समस्या दिमाग में होती है। जब दिमाग कहता है बस अब नहीं, तब अक्सर शरीर अभी भी आगे बढ़ सकता है। यही कारण है कि साधारण लोग जल्दी हार मान लेते हैं और असाधारण लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अध्याय 6, कुकी जार मेथड। जब जीवन कठिन लगे तब अपनी पुरानी जीतों को याद करो। गॉगिंस इसे कुकी जार कहते हैं, एक ऐसा मानसिक जार जिसमें आपकी सभी सफलताएं रखी होती हैं। जब आत्मविश्वास गिरने लगे तो उस जार को खोलो, अपने पुराने संघर्ष याद करो, अपने पुराने विजयी क्षण याद करो, फिर खुद को याद दिलाओ, मैं पहले भी मुश्किलें पार कर चुका हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक लड़का था जिसका नाम विवेक था।
उसका सपना था कि वह अपने गांव का सबसे सफल इंसान बने। वो बड़े बड़े मोटिवेशनल वीडियो देखता था, सफल लोगों की कहानियां सुनता था, नई नई किताबें पढ़ता था। हर सोमवार एक नया संकल्प लेता था। लेकिन एक समस्या थी, वह शुरुआत तो कर देता था मगर लगातार नहीं टिक पाता था। सुबह 5 बजे उठने का फैसला करता, 3 दिन बाद फिर देर तक सोने लगता। जिम ज्वाइन करता, 2 हफ्ते बाद छोड़ देता। नई स्किल सीखना शुरू करता, लेकिन बीच में ही रुचि खत्म हो जाती। धीरे धीरे साल गुजरते गए। उसके दोस्त आगे निकलते गए और वह वहीं का वहीं रह गया। एक दिन उसने अपने पुराने स्कूल के दोस्त को देखा, जो कभी पढ़ाई में उससे भी कमजोर था, लेकिन अब उसकी अच्छी नौकरी थी, अच्छी कमाई थी, लोग उसका सम्मान करते थे। विवेक हैरान था। उसने पूछा, यार ऐसा क्या किया तूने जो मैं नहीं कर पाया? उसके दोस्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तुमसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं था, मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं था। बस जब मुश्किल समय आया मैं भागा नहीं, मैं रुका रहा, मैं दर्द को स्वीकार किया। और दोस्तों, यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे सफलता चाहते हैं लेकिन संघर्ष नहीं, वे परिणाम चाहते हैं लेकिन प्रक्रिया नहीं, वे जीत चाहते हैं लेकिन दर्द नहीं। और यहीं से शुरू होता है डेविड गॉगिन्स का अगला बड़ा सबक, चैप्टर 7, पॉलिशिंग द माइंड, अपने दिमाग को मजबूत बनाना। अगर आप कभी नंगे पैर लंबी दूरी चले हो तो शुरुआत में पैरों में दर्द होता है, छाले पड़ते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप रोज चलते रहें तो धीरे धीरे त्वचा मोटी हो जाती है, फिर वही रास्ता आसान लगने लगता है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। जितना ज़्यादा आप कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं उतना ही आपका मानसिक बल बढ़ता है। लेकिन आज ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़रा सी परेशानी आई, मोबाइल खोल लिया, ज़रा सा तनाव आया, मनोरंजन ढूंढ लिया, ज़रा सा डर लगा, काम टाल दिया। परिणाम, दिमाग कभी मजबूत ही नहीं बन पाता। उदाहरण, मान लीजिए आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, आप हर बार मंच से बचते रहेंगे तो ये डर और बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप डर के बावजूद मंच पर जाते रहेंगे तो शुरुआत में भले कांपेंगे, लेकिन कुछ समय बाद वही काम सामान्य लगने लगेगा। यही है कॉलेजिंग द माइंड, दिमाग को कठिनाइयों का आदी बनाना, दर्शकों से जुड़ने वाला भाग। दोस्तों, जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, कौन सा ऐसा काम है जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं? शायद कोई परीक्षा, शायद कोई बिजनेस, शायद अंग्रेजी सीखना, शायद कैमरे के सामने बोलना, या शायद यूट्यूब चैनल शुरू करना। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में वह काम नहीं कर सकते, या सिर्फ असफल होने के डर से शुरुआत नहीं कर रहे? क्योंकि अक्सर समस्या क्षमता की नहीं होती, समस्या मानसिक आराम की होती है। डेविड गॉगिन्स की सीख। गॉगिन्स कहते हैं, हर दिन जानबूझकर ऐसा काम करो जो तुम्हें थोड़ा असहज करे, क्योंकि वहीं विकास छिपा है। अगर रोज आसान रास्ता चुनोगे तो जीवन कठिन होता जाएगा, अगर रोज कठिन रास्ता चुनोगे तो जीवन आसान होता जाएगा। पावरफुल ट्रांजिशन। और दोस्तों, जब आपका दिमाग कठिनाइयों का आदी हो जाता है तब एक अजीब चीज होती है। जो लोग कभी आपका मजाक उड़ाते थे वे आपको देखकर हैरान होने लगते हैं। जो लोग कहते थे तुम नहीं कर सकते, वही लोग आपकी सफलता की बातें करने लगते हैं। और इसी विचार पर आधारित है किताब का अगला बेहद शक्तिशाली अध्याय, टेकिंग सोल्स, यानी अपनी सफलता से उन लोगों को जवाब देना जिन्होंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया था। चैप्टर 8 से पहले की स्टोरी टेलिंग। दोस्तों, एक छोटे से शहर में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसके सपने बहुत बड़े थे, वह कुछ ऐसा करना चाहता था कि लोग उसे पहचाने। लेकिन जब भी वह अपने सपनों की बात करता, लोग हंसने लगते। कोई कहता तू नहीं कर पाएगा, कोई कहता तेरे बस की बात नहीं है। कुछ लोग तो उसके सामने मुस्कुराते थे लेकिन पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। शुरुआत में रोहन को बहुत बुरा लगता था। वो गुस्सा करता था, बहस करता, लोगों को गलत साबित करने की कोशिश करता था। लेकिन जितना ज्यादा वो बहस करता उतना ही ज्यादा परेशान होता जाता। एक दिन उसके दादाजी ने उससे कहा, बेटा, लोगों को जवाब देने में अपनी ऊर्जा मत बर्बाद करो, इतना आगे निकल जाओ कि तुम्हारी सफलता ही जवाब बन जाए। उस दिन रोहन को यह बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन कुछ साल बाद जब उसने मेहनत करके अपने सपने पूरे कर लिए तो वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। तब उसे एहसास हुआ, दुनिया का सबसे शक्तिशाली जवाब शब्द नहीं, परिणाम होते हैं। और यही हमें डेविड गॉगिन्स अगले अध्याय में सिखाते हैं। चैप्टर 8, टेकिंग सोल्स, सफलता से जवाब देना। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो आप पर विश्वास नहीं करेंगे, जो आप कम आंकेंगे, जो आपको कमजोर समझेंगे, जो आपकी असफलता का इंतजार करेंगे। लेकिन गलती तब होती है
जब हम अपना पूरा ध्यान उन्हीं लोगों पर लगा देते हैं। हम उन्हें जवाब देना चाहते हैं, उन्हें गलत साबित करना चाहते हैं। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं सबसे अच्छा जवाब बहस नहीं है, सबसे अच्छा जवाब उपलब्धि है। टेकिंग सोल्स का असली मतलब, बहुत लोग इस शब्द को गलत समझते हैं। इसका मतलब किसी से बदला लेना नहीं है। इसका मतलब है अपने पुराने कमज़ोर संस्करण को हराना, इतनी मेहनत करना कि जो लोग आपको कम आंकते थे वे आपकी प्रगति देखकर हैरान रह जाएं। जीवन से जुड़ा उदाहरण, मान लीजिए किसी ने आपको कहा तुम कभी सफल नहीं हो सकते। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, गुस्सा करो, बहस करो, साबित करने की कोशिश करो। दूसरा रास्ता, चुपचाप काम करो, सीखो, मेहनत करो और परिणाम आने दो। अधिकांश लोग पहला रास्ता चुनते हैं, विजेता दूसरा। ऑडियंस कनेक्शन। दोस्तों जरा याद कीजिए, क्या कभी किसी ने आपको कम आंका है? क्या कभी किसी ने कहा है तुमसे नहीं होगा? अगर हाँ, तो उस व्यक्ति से नफरत मत कीजिए, क्योंकि शायद वही व्यक्ति आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। चैप्टर 9 से पहले की स्टोरी। अब मैं आपको अमन की कहानी सुनाता हूँ। अमन ने एक छोटा बिजनेस शुरू किया। वह बहुत उत्साहित था, उसे पूरा विश्वास था कि वह सफल होगा। लेकिन 6 महीने बाद बिजनेस बंद हो गया। उसने अपनी बचत खो दी। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, रिश्तेदारों ने कहा हमने पहले ही कहा था। अमन टूट गया, उसे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन कई साल बाद जब वो सफल हुआ तो उसने एक बात कही, अगर मेरा पहला बिजनेस फेल नहीं होता तो मैं कभी नहीं सीख पाता कि सफल कैसे होना है। और यही सीख हमें अगले अध्याय में मिलती है। चैप्टर 9, फेलियर इज फ्यूल। असफलता ही ईंधन है। अधिकांश लोग असफलता को अंत समझते हैं, लेकिन गॉगिन्स उसे शुरुआत मानते हैं। उनका मानना है हर असफलता अपने साथ एक सबक लेकर आती है। समस्या असफलता नहीं है, समस्या यह है कि हम उससे सीखते नहीं हैं। असफलता क्यों जरूरी है? क्योंकि सफलता आपको आराम देती है, लेकिन असफलता आपको सिखाती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम ज्यादा नहीं सीखते, लेकिन जब चीजें गलत होती हैं तब हमें अपनी कमजोरियां दिखाई देती हैं। एक महत्वपूर्ण विचार, कल्पना कीजिए अगर कोई बच्चा साइकिल सीखते समय कभी गिरता ही नहीं, तो क्या वह संतुलन सीख पाएगा? नहीं, गिरना सीखने का हिस्सा है। ठीक उसी तरह असफलता सफलता की कीमत है। दर्शकों से जुड़ाव। दोस्तों, शायद अभी आपके जीवन में भी कोई ऐसी चीज हो जो योजना के अनुसार नहीं चल रही। शायद परीक्षा में असफलता मिली हो, शायद बिजनेस में नुकसान हुआ हो, शायद YouTube चैनल नहीं चल रहा हो। लेकिन एक सवाल पूछिए, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? क्योंकि वही सीख आपकी अगली सफलता की नींव बन सकती है। चैप्टर 10 से पहले की स्टोरी। एक पर्वतारोही था जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का सपना देखा। वह कई साल तैयारी करता रहा। आखिरकार वो चोटी तक पहुंच गया। लोगों ने उसका सम्मान किया, समाचार पत्रों में उसका नाम आया। लेकिन कुछ महीनों बाद वह फिर अभ्यास करने लगा। लोगों ने पूछा अब क्या बचा है? उसने जवाब दिया, चोटी पर पहुंचना लक्ष्य नहीं था, बेहतर इंसान बनना लक्ष्य था। और दोस्तों, यही इस किताब की सबसे शक्तिशाली सीख है कि जीवन में कोई अंतिम मंजिल नहीं होती। चैप्टर 10, नेवर फिनिश्ड माइंडसेट। गॉगिन्स कहते हैं अधिकांश लोग एक उपलब्धि के बाद रुक जाते हैं, लेकिन महान लोग जानते हैं कि विकास कभी खत्म नहीं होता। आप चाहे जितनी सफलता हासिल कर लें, आपके अंदर और बेहतर बनने की क्षमता हमेशा मौजूद रहती है। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक आखिरी कहानी सुना चाहता हूँ। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 80 साल थी। एक दिन उसका पोता उसके पास आया और पूछा, दादाजी, क्या जिंदगी में कभी ऐसा समय आता है जब इंसान की सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसने कहा, नहीं बेटा। पोते ने पूछा, फिर इंसान कब जीतता है? बूढ़े आदमी ने जमीन पर एक सीधी लाइन खींची, फिर कहा, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम कुछ नहीं जानते थे, फिर तुमने चलना सीखा, फिर पढ़ना सीखा, फिर जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना सीखा। हर बार एक नई चुनौती आई, हर बार तुम थोड़ा और मजबूत बने। जीत का मतलब लड़ाइयों का खत्म होना नहीं है, जीत का मतलब है हर नई लड़ाई के साथ और मजबूत बनते जाना। दोस्तों, यही पूरी किताब का सार है। कांट हर्ट मी की सबसे बड़ी सीख। डेविड गॉगिन्स हमें यह नहीं सिखाते कि जिंदगी आसान कैसे बनाई जाए, वह हमें सिखाते हैं खुद को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि जिंदगी की कठिनाइयां छोटी लगने लगे। ये किताब हमें बताती है आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता, आपकी परिस्थितियां आपको परिभाषित नहीं करती, दूसरों की राय आपको परिभाषित नहीं करती, आपकी असफलताएं भी आपको परिभाषित नहीं करती।
आपको परिभाषित करता है आपका निर्णय, आपका अनुशासन, आपकी मेहनत और वह व्यक्ति जिसे आप हर दिन बनने का प्रयास करते हैं। पावरफुल रिफ्लेक्शन। दोस्तों, आज जब ये वीडियो ख़त्म होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछें। पहला सवाल, वह कौन सा डर है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा? दूसरा सवाल, वह कौन सा बहाना है जो मैं हर दिन खुद को देता हूँ? तीसरा सवाल, अगर मैं अगले 1 साल तक लगातार मेहनत करूँ तो मेरी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है? एक्शन चैलेंज। वीडियो बंद करने से पहले एक काम ज़रूर कीजिए, किसी कॉपी या डायरी में लिखिए, मेरा अगला कठिन कदम क्या है। फिर अगले 24 घंटे के अंदर उसकी शुरुआत कीजिए। बड़ी नहीं, छोटी शुरुआत, लेकिन शुरुआत ज़रूर। क्योंकि 1 साल बाद आपको पछतावा इस बात का नहीं होगा कि आपने कोशिश की, पछतावा इस बात का होगा कि आपने कोशिश नहीं की। इमोशनल पीक। याद रखिए, शायद अभी आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो, शायद लोग आप पर विश्वास ना करते हों, शायद आपको खुद पर भी पूरा भरोसा ना हो, लेकिन हर महान इंसान कभी ना कभी वहीं खड़ा था जहां आज आप खड़े हैं। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। लास्ट मोटिवेशनल लाइंस। जब शरीर कहे रुक जाओ तो दिमाग से कहो अभी नहीं। जब दुनिया कहे तुम नहीं कर सकते तो अपने काम से जवाब दो। जब असफलता आए तो उससे सीखो। जब डर आए तो उसके बावजूद आगे बढ़ो। और जब सफलता मिले तो रुकना मत, क्योंकि यू आर नेवर फिनिश्ड। चैनल आउटरो। दोस्तों, अगर इस किताब के सीख ने आपके अंदर एक छोटी सी भी आग जलाई है तो उसे बुझने मत दीजिए, उसे अपने एक्शन से और बड़ा बनाइए। मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं ना ऑफिशियल, और हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी किताब के साथ जो सिर्फ आपकी सोच नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तब तक याद रखिए, आपकी असली सीमा आपका शरीर नहीं, आपका दिमाग है। धन्यवाद। जय हिंद।